हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज प्रोफेसर संदीप और आज हम लोग कवर करने वाले हैं नोडल एनालिसिस। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि मेश एनालिसिस परफॉर्म करके आप कैसे मेश के वोल्टेजेस और करंट फाइंड कर सकते हो। इफ यू हैव नॉट चेक्ड इट येट, प्लीज चेक इट आउट बाय क्लिकिंग ऑन द टॉप राइट आई आइकन। अब ये नोडल एनालिसिस कैसे करना है, स्टेप्स समझ लेते हैं। तो सबसे पहला, जैसे नाम है यहाँ पे नोडल एनालिसिस, तो हमें सारे नोड्स आइडेंटिफाई करने। नोड्स वो जंक्शन होते हैं जहाँ पे दो से ज्यादा एलिमेंट्स आके मीट कर रहे हैं। इन नोड्स के अंदर एक ऐसा भी नोड होता है जिसको हम लोग ग्राउंड नोड या फिर रेफरेंस नोड बोलते हैं, और बाकी के नोड्स के वोल्टेजेस हम इस नोड के रेफरेंस से निकालते हैं। नेक्स्ट व्हाट वी नीड टू डू इज, जितने भी नोड्स हमने आइडेंटिफाई किए ना, सबके जो ब्रांचेस है उनको करंट असाइन करना। अब आप इनवर्ड करंट और आउटवर्ड करंट जैसा आपको देना है आप असाइन कर सकते हो, बट कॉम्प्लेक्सिटी कम करने के लिए हम क्या करेंगे, सारे करंट्स आउटवर्ड असाइन करेंगे ताकि इक्वेशन लिखते वक्त हमारा यूनिफॉर्मिटी रहे और कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। लास्टली हम लोग क्या करेंगे, केसीएल अप्लाई करेंगे फॉर एवरी करंट। केसीएल क्या है, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। एंड लास्टली वी विल बी सॉल्विंग द इक्वेशंस। जितने नोड बनेंगे उतने इक्वेशंस होंगे और उनको सॉल्व करके साइमल्टेनियसली कैलसी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि नोड वोल्टेज क्या होगा। वन गुड थिंग अबाउट नोडल एनालिसिस इज कि सेम सम जो आप मेश से कर रहे थे, अगर आप नोडल से करोगे तो नंबर ऑफ इक्वेशन रिड्यूस हो जाते हैं एक से। लेट अस स्टार्ट विद द सम। तो ये हमारा पहला सम है और जैसा हमने देखा कि फर्स्ट पार्ट हम लोग क्या करेंगे, नोड्स असाइन करेंगे। तो सबसे पहला नोड हम लोग इसको ले लेंगे, लेट अस से दिस इज नोड ए, और इस नोड पे जो वोल्टेज रहेगा इसको VA से डिनोट कर लेते हैं। लेट अस से ये वाला नोड है B, तो इस पे वोल्टेज है VB, एंड यहाँ पे नोड है C जिसका वोल्टेज है VC, और एक नोड यहाँ पे बच गया और इसको हम लोग हमारा रेफरेंस नोड या ग्राउंड नोड ले लेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 0 होगी कंपेयर टू बाकी अदर node voltages. Now let us apply nodal analysis to each node individually. So applying nodal analysis to node A, what we have is, हमने क्या बोला कि हम हर जगह पे आउटवर्ड करंट यहाँ पे असाइन कर देंगे। हर ब्रांच में हम आउटवर्ड करंट यहाँ पे असाइन कर देंगे। नेम लिख दो I1, I2, I3. So what we will be having is I1 plus I2 plus I3, this is equal to 0. Now please understand, मुंबई यूनिवर्सिटी में इट इज नॉट एक्सपेक्टेड कि आप ऐसे करंट्स मार्क करें और ये करंट का इक्वेशन लिखे। क्या एक्सपेक्टेड है वो नेक्स्ट स्टेप से है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखना है। तो सबसे पहला अगर हम लोग I2 का बात करेंगे, सो I2 क्या है, वो एक नोड से दूसरे नोड पे जा रहा है। कौन से नोड से, तो VA से जा रहा है VC पे, और बीच में रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम है। तो करंट क्या होता है, तो करंट हमें पता है क्या होता है, V/R। ठीक है, तो R की वैल्यू तो 10 है। वोल्टेज क्या आएगा, कितना पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल यहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे। तो क्योंकि करंट VA से VC जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, VA माइनस VC न्यूमरेटर में लिखेंगे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट I3। तो I3 में व्हाट वी आर सीइंग इज कि ये VA से VB जा रहा है थ्रू अ 4 ओम रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे I3 क्या होएगा, V/R। R है यहाँ पे 4 ओम, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। वोल्टेज क्या आएगा, तो वोल्टेज हम लोग देख लेंगे कि इस ब्रांच के अक्रॉस क्या वोल्टेज है। वोल्टेज इज VA माइनस VB। तो इस ब्रांच के अक्रॉस का वोल्टेज के लिए क्या करो, एन वोल्टेजेस, एन पॉइंट के वोल्टेजेस हमको पता है, उसको माइनस कर लेना चाहिए, तो VA माइनस VB आएगा। अगर करंट उल्टा डायरेक्शन होता है B से A, तो हम VB माइनस VA लिखते। ओके, एंड लास्टली अब आता है नेक्स्ट ब्रांच जो A से जा रहा है। देयर इज अ वोल्टेज सोर्स ओवर हियर 25 का, देन वी हैव अ रेजिस्टेंस एंड देन वी हैव अ ग्राउंड वोल्टेज। अब इसके लिए इक्वेशन कैसा लिखेंगे, दिस इज फॉर करंट I1 और यहाँ पे रेजिस्टेंस है 2 ओम। तो यहाँ पे भी फॉर्मूला वही है V/R का, तो R तो वैल्यू 2 है। नेक्स्ट क्या है, हम लोग लिखेंगे वोल्टेजेस का। ठीक है, सो सबसे पहला स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तो A से चालू हो रहा है, तो VA आएगा। देन हमको जब हम VA से ग्राउंड नोड की तरफ जा रहे हैं तो नेक्स्ट जो वोल्टेज सोर्स मिल रहा है ये 25 वोल्ट का मिल रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। अब ये 25 का साइन प्लस होगा कि माइनस होगा, बेसिक रूल जो मैंने आपको मेश में सिखाया था वही यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। सेकेंड वाला टर्मिनल देख लो,
पहला टर्मिनल पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है करंट के फ्लो का डायरेक्शन के हिसाब से, तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, माइनस। एंड लास्टली ये जो ग्राउंड टर्मिनल है या ग्राउंड नोड है उसकी वैल्यू क्या है, 0, तो ये आ जाएगा -0, या आप इसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। नाउ लेट अस राइट इट डाउन ओवर हियर। I1 हमको मिला VA माइनस 25/2, I2 आ गया VA माइनस VC अपॉन 10, एंड फाइनली I3 आ गया VA माइनस VB अपॉन 4, दिस इज इक्वल टू 0। अब इनको एक साथ में रीअरेंज कर लेते हैं। तो पहला VA के टर्म से एक साथ में ले लेते हैं, VA के साथ में है 1/2, सेकेंड टर्म से आएगा 1/10, थर्ड वाले टर्म से आएगा 1/4 इंटू VA हो गया। देन VB का बात कर लेते हैं, सो वी हैव गॉट माइनस VB/4 थर्ड वाले टर्म से, एंड देन VC के लिए व्हाट वी हैव इज माइनस VC/10, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास है 25/2 माइनस साइन के साथ में हो जाएगा -12.5, उस बाजू ले जाएंगे तो हो जाएगा +12.5। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ना यहाँ पे प्लीज मेक श्योर कि आप हर एक टर्म को इंडिविजुअली सॉल्व नहीं कर रहे हो, 1/2, 1/10, 1/4 कैल्सी में डाल के सॉल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। कैल्सी में पुट करके सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। जब हम इक्वेशंस डालेंगे साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए, तो वहां पे आप ये टर्म्स एज इट इज पुट कर सकते हो। सो लेट अस गो अहेड, लेट अस अप्लाई नोडल एनालिसिस टू द अदर नोड्स। लेट अस स्टार्ट विद नोड बी। सो नोड बी पे भी हम लोग क्या कर देते, करंट्स मार्क कर देते। सो लेट अस हैव करंट I4, I5 एंड I6। हमारा इक्वेशन बना I4 प्लस I5 प्लस I6 इज इक्वल टू 0। अब पहले I4 का बात कर लेते हैं। I4 इज अ करंट जो नोड B से लेके नोड A पे जा रहा है। सो ये हमारा नोड B, ये नोड A, करंट जा रहा है I4 फ्रॉम नोड B से लेके नोड A, और बीच में रेजिस्टेंस है 4 ओम का। सो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4 और न्यूमरेटर में आएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो B से A जा रहा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे VB माइनस VA। नेक्स्ट बात कर लेते हैं I5 का। सो I5 इज गोइंग फ्रॉम VB टू ग्राउंड नोड विच इज 0, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 7 ओम क्योंकि वो रेजिस्टेंस है उस पाथ का, और हम जा रहे हैं VB से ग्राउंड नोड जिसका वैल्यू है 0, तो ये आ जाएगा VB माइनस 0, सिर्फ VB लिखा तो भी चलेगा। एंड लास्टली फॉर I6 हमको मिलेगा VB माइनस VC/2, दिस इज इक्वल टू 0। रीअरेंज कर लेते हैं, पहला टर्म आ जाएगा -1/4 VA, देन VB के लिए सारे कोएफिशिएंट एक साथ में लिख देते, पहला 1/4, देन 1/7, देन 1/2 VB, एंड लास्टली VC वाला इज माइनस VC/2, दिस इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। Finally, let us apply nodal analysis to node C. Now let us mark the currents at node C, I7, I8 और I9। अब यहाँ पे भी we have I7 plus I8 plus I9 equal to 0। सबसे पहला हम लोग इक्वेशन I7 का लिखेंगे तो क्या बनेगा, करंट C to B जा रहा है तो इट विल बी VC minus VB/2। देन बात करते हैं I8 का, द करंट इज कमिंग डाउन VC से 12 वोल्ट सोर्स से होते हुए, देन यू हैव 3 ओम का रेजिस्टेंस, एंड लास्टली ग्राउंड नोड। सो VC, देन वी गॉट वोल्टेज सोर्स, तो करंट जब नीचे आ रहा है तो सेकेंड साइन उसका क्या है, टर्मिनल का प्लस है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे +12। लास्टली -0 आएगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, डिवाइडेड बाय जो पाथ का रेजिस्टेंस है विच इज इक्वल टू 3 ओम। देन I9 के लिए व्हाट वी हैव, तो करंट जा रहा है फ्रॉम C नोड से लेके A नोड तक, सो वी कैन राइट VC माइनस VA डिवाइडेड बाय पाथ का रेजिस्टेंस विच इज 10, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसी को रीअरेंज कर लेते हैं, तो फर्स्ट वील हैव माइनस VA/10, देन माइनस VB/2 फर्स्ट टर्म में से मिल जाएगा, एंड लास्टली VC के सारे कोएफिशिएंट्स लिख लेते, फर्स्ट में से आ जाएगा 1/2, सेकेंड टर्म में से 1/3, थर्ड वाले में से 1/10 इंटू VC, दिस इज इक्वल टू 0।
ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। अब इनको हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। नाउ वंस यू सॉल्व दीज थ्री इक्वेशन साइमल्टेनियसली यूजिंग कैलकुलेटर, आपको VA मिल जाएगा 15.94 वोल्ट्स, VB आ जाएगा 4.315 वोल्ट्स एंड VC आएगा -0.265 वोल्ट। अब ये माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब ये है कि आपने जो कॉमन नोड लिया हुआ है जिसका वैल्यू 0 एज्यूम किया हुआ है, नोड C का वोल्टेज उससे भी कम है। कितना कम है? 0.265। फाइनली वी आर सपोज टू फाइंड व्हाट इज करंट थ्रू 10 ओम। सो करंट थ्रू 10 ओम आप कैसे निकालोगे? तो 10 ओम के थ्रू कौन सा करंट फ्लो हो रहा है? तो I2 भी ले सकते हो आप और आप I9 भी ले सकते हो, बट हम कौन सा वाला लेंगे? तो हम I2 लेंगे। क्यों? क्योंकि VA का जो पोटेंशियल है वो ज्यादा है, हमको यहाँ से दिख ही गया, और VC का पोटेंशियल कम है। तो करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। आप I9 का फॉर्मूला लेके भी सॉल्व कर सकते थे, बट आपको आंसर नेगेटिव में आएगा। फिर वापस से आप लिखोगे कि एज्यूम डायरेक्शन उल्टा है, करंट फ्लो हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगा VA माइनस VC डिवाइडेड बाय 10। अब VA की वैल्यू है 15.94 माइनस ऑफ माइनस 0.265 डिवाइडेड बाय 10। ये आप कैल्सी में पुट कर दोगे तो फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा 1.62 एम्पियर। आई होप आप लोग को ये समझ में आया। सेम ग्राउंड्स पे सेकेंड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। Now before going ahead, I would like to talk about an educational platform Ekeeda. When we go on to this website of ekeeda.com, यहाँ पे हम लोग को 4 तरह के कोर्सेज देखने मिलते हैं। सबसे पहला कैटेगरी है करियर ट्रैक कोर्सेज का, जहाँ पे सबसे फेमस ट्रेंडिंग जो डोमेन है डेटा साइंटिस्ट और IoT, उसके लिए भी आपको कोर्सेज अच्छे से मिल सकते हैं। देन the next three categories academic, competitive and professional courses. Professional courses में digital marketing हो गया, app development हो गया, blockchain हो गया, cloud computing हो गया, तो you can go for these courses. Then there are this academic courses जो लोग engineering कर रहे हैं, तो out of these branches अगर आपने कोई एक branch opt किया हुआ है तो आप इनके courses opt कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग लिया हुआ तो देर विल बी सब्जेक्ट्स राइट फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर जो इसमें रहेंगे, एंड यू कैन ऑप्ट देम फॉर वेरी रीजनेबल प्राइस। लास्टली वी हैव कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गेट एग्जाम्स। लेट अस से आपको कंप्यूटर साइंस एंड IT का गेट एग्जाम देना है। क्लिक ऑन दिस, यू विल फाइंड कि यहाँ पे जो बेसिक पैक है जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स का है वो काफी मिनिमल कॉस्ट 7700 से स्टार्ट होता है। बाकी कैटेगरीज देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगा। नाउ इफ यू वांट टू चेक कोर्सेज है कैसे, तो आप कोई भी एक टॉपिक सिलेक्ट कर लो। लेट अस से कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन मुझे चेक करना है। इसके अंदर यू विल फाइंड बहुत सारे लेसन्स रहेंगे, और हर एक लेसन के अंदर लेट अस से मेमोरी वाले लेसन में अगर हम जाएंगे यू विल फाइंड मेनी वीडियोज इन इट। देयर विल बी फ्यू वीडियोस जो ओपन रहेंगे व्यू करने के लिए, एंड मेनी विल बी लॉक्ड जो आप सब्सक्राइब करने के बाद एक्सेस कर सकते हैं। सो ये वीडियोस आप देख के समझ सकते हैं कि आपको ये पैकेजेस लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए। यू कैन ट्रैक योर प्रिपरेशन बाय गिविंग रेगुलर मॉक टेस्ट एंड चेकिंग आउट द रिजल्ट एनालिसिस एज वेल। फाइनली फॉर आवर व्यूअर्स we have a discount as well for 10%. All you have to do is use the coupon code physics10. Please go to ekeeda.com and एक बार इनके courses जरूर check out करें। Also share it with your other friends who are into engineering. Once again सबसे पहला टास्क हमारा क्या है? सारे नोड्स फाइनलाइज करो। Let us say this is node A जिसका वोल्टेज है VA, और ये दूसरा नोड B जिसका वोल्टेज है VB, और ग्राउंड पे ये जितने भी ब्रांचेस मिल रहे हैं इनको हम एक कॉमन नोड बना देंगे यहाँ पे, तो वो हमारा ग्राउंड नोड हो जाएगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं, ये वाले पॉइंट को भी एक नोड ले लेते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड कि ये वाला जंक्शन और ये वाला जंक्शन, इन दोनों के बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, ना कोई रेजिस्टर है, ना कोई करंट सोर्स है, ना कोई वोल्टेज सोर्स है। तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। अगर यहाँ पे रेजिस्टर होता तो हम बोल सकते हैं हाँ थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप है। यहाँ पे कोई वोल्टेज सोर्स होता है इनके बीच में तो हम बोलते हैं हाँ क्योंकि ये बैटरी लगाया हुआ है तो इसकी वजह से पोटेंशियल चेंज होगा, बट कुछ है ही नहीं, तो बेसिकली दे आर शॉर्टेड।
तो जब भी शॉर्ट होता है तो दोनों पॉइंट के बीच में वोल्टेज क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, बेसिक लॉजिक है। ओके, अदरवाइज अगर आप यहाँ पे एक नोड लेके इक्वेशन लिखना चालू करेंगे तो इवेंचुअली आप अटकने वाले। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस। या अगर आपको इसका कंफ्यूजन निकालना है तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये वाला ब्रांच यहाँ पे कनेक्ट करने के बजाय आप यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट कर दो, तो आपको दिखेगा कि ये एक पाथ हो गया आपके पास, ये एक पाथ हो गया, ये एक पाथ हो गया, ये एक पाथ हो गया। अब वो एक नोड जैसा दिख रहा है। यहाँ पे करंट मार्क कर देते हैं पहला। लेट अस से ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है एंड दिस वन इज I4। ठीक है, सो ऑल आउटवर्ड मैंने दिखाया हुआ है। नाउ लेट अस अप्लाई नोडल एनालिसिस टू नोड ए। सो I1 वाले पाथ पे वी ऑलरेडी हैव करंट 2 एम्पियर, बट हमने डायरेक्शन आउटवर्ड एज्यूम किया है और हमें यहाँ पे दिख रहा है कि करंट ऊपर की तरफ जा रहा है या टुवर्ड्स दी नोड जा रहा है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग +2 विल बी राइटिंग -2। नेक्स्ट I2 के लिए क्या इक्वेशन होगा? सो करंट इज गोइंग फ्रॉम VA टू ग्राउंड, तो इट विल बी VA -0। -0 नहीं लिखा तो भी चलेगा। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना है वो पाथ का? 2 ओम। देन वी गॉट I3 विच इज गोइंग फ्रॉम VA थ्रू 2 ओम, और यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स भी है, L लास्ट में ग्राउंड है। सो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? तो न्यूमरेटर में आ जाएगा VA, देन दूसरा वोल्टेज सोर्स है यहाँ पे 1 वोल्ट का। नाउ व्हेन द करंट इज कमिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, VA टू ग्राउंड, सेकेंड वाला टर्मिनल क्या है? माइनस है, तो माइनस लिख के यहाँ पे 1 लिख दो, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द पाथ विच इज 2। एंड लास्टली I4 जो VA से कहाँ जा रहा है? VB, तो सिंपली लिख दो VA माइनस VB और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? 1। दिस इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो वी गॉट 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 VA। अब ये तो सिंपल है काफी, हाफ प्लस 1 बिकम्स 2 VA। आप इसको डायरेक्टली 2 VA भी लिख सकते हो। देन यू गॉट VB, तो यहाँ पे वी गॉट माइनस VB एंड देन वी हैव गॉट फ्यू नंबर्स एज वेल, जैसे ये -2 है और ये -1/2 है, तो टोटल हो जाएगा -5/2। उस बाजू जाके +5/2 या 2.5 लिख सकते हो आप लोग। सो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली सेकेंड नोड के लिए भी नोडल एनालिसिस कर लेते। यहाँ पे भी करंट असाइन कर देते। लेट अस से ये I5 है, ये I6 है और ये है I7। सो I5 प्लस I6 प्लस I7 इक्वल टू 0 है। वंस अगेन आप I6 इनवर्ट भी दिखा सकते हैं और फिर इनवर्ट करंट के लिए उसको राइट हैंड साइड पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। आप करंट का कोई भी डायरेक्शन दिखा सकते हो, बट जो डायरेक्शन दिखा है उस हिसाब से इक्वेशन लिखना पड़ता है। पहला हम लोग I5 के लिए लिख देंगे। I5 आप कहां से कहां देख रहे हो? तो इट इज गोइंग फ्रॉम नोड B टू नोड A। सो VB माइनस VA डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है? 1। दूसरा I6 आप क्या देख रहे हो? तो हमने I6 तो डाउनवर्ड दिखाया, बट 1 एम्पियर करंट सोर्स ऊपर की तरफ है, तो इसको हम लोग -1 दिखा देंगे क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। लास्टली वी गॉट I7, तो करंट स्टार्ट हो रहा है VB से, इट इज पासिंग थ्रू वोल्टेज सोर्स, कौन सा वाला? 2 वोल्ट। एंड जब करंट नीचे की तरफ जा रहा है, सेकेंड टर्मिनल मिल रहा है माइनस, तो -2। और लास्टली ग्राउंड नोड -0 लिखने का जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय जो रेजिस्टेंस है विच इज 2, तो ये आ गया इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सबसे पहला टर्म आ जाएगा -VA, देन वी विल हैव 1 प्लस हाफ VB which is 1.5 and then ये 2/2 will become -1। यहाँ पे ऑलरेडी एक -1 है तो -2 हो जाएगा, उस बाजू जाके +2 हो जाएगा। सो ये हो गया हमारा 2 इक्वेशन। इमेजिन करो इसी सम को अगर आप मेश से करने की कोशिश करते तो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना। इसमें नंबर ऑफ इक्वेशंस भी रिड्यूस हो जाते हैं और काफी इजीली सॉल्व भी हो जाता है। Now after solving equation 1 and 2 simultaneously, we get VA is equal to 2.875 volt and VB is equal to 3.25 volt, and this is what they have asked। उन लोग ने नोड वोल्टेजेस बोला था फाइंड करने के लिए, हमने फाइंड कर लिया। इफ इन केस यू हैव एनी क्वेरी कि कैल्सी में कैसे पुट करते हैं या अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि कैल्सी में इसको कैसे सॉल्व करते हैं, please let me know in the comment box so that we can make a video on that too। Now let us finish the last sum
on nodal analysis and it's a special case over here. First step क्या है, यहाँ पे nodes identify करना. तो ये एक node है, let us label it as node A, उसका voltage हो गया VA. Next node ये वाला है node B, इस पे हम node इसका voltage होगा VB. And lastly we got node C जिसका voltage है VC. Now please don't consider this as a node. अननेसेसरी आप इक्वेशन बढ़ाएंगे और उसको सॉल्व करने में दिक्कत होगा. ठीक है, तो यहाँ पे दो ही ब्रांचेस है जो मीट हो रहा है, या सिंगल लाइन है तो इसमें नोड ना ढूंढे. जहां पे भी एक लाइन में दूसरा लाइन आके मीट हो रहा है वहां पे नोड्स को डिफाइन करना है. ठीक है, यहाँ पे भी एक सिंगल लाइन पे एक दूसरा लाइन आके मीट हो रहा है. ठीक है, ये यहाँ पे ये कंटिन्यूअस लाइन है, बीच में कुछ जंपर या ज्वाइनिंग नहीं है. सो प्लीज डोंट कंसिडर दिस एज अ नोड. आप एक इक्वेशन बढ़ाएंगे, आपका सॉल्व तो हो जाएगा बट अननेसेसरी एक्स्ट्रा इक्वेशन, एक्स्ट्रा स्टेप एंड एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट. नाउ लेट अस स्टार्ट विद दिस. अब इसका इक्वेशंस लिख लेते हैं फटाफट. सो अप्लाइंग नोडल एनालिसिस टू नोड ए, लेट अस से ये करंट है I1, दिस वन इज I2 और ये वाला करंट है I3. नीचे एक ग्राउंड नोड भी हम बना देते हैं. तो I1 कहां से कहां जा रहा है, तो I1 VA से जा रहा है 5 ओम के थ्रू, देन यू गॉट 80 वोल्ट और फाइनली ग्राउंड. सो स्टार्टिंग फ्रॉम VA -80 क्यों लिखा बता दो. हमने क्या देखा अभी तक कि ट्रैवल करते वक्त सेकंड टर्मिनल क्या आ रहा है करंट को, तो माइनस आ रहा है, तो माइनस डाल दो इधर. सिंपल है, याद रखना. ऑलवेज लुक फॉर द सेकंड साइन, जब भी साइन में कंफ्यूजन हो. तो मेश में भी चल रहा है ये, नोडल में भी यही. डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, करंट क्या होता है V/R ना, तो ऊपर वोल्टेजेस नीचे रेजिस्टेंस आ जाएगा. तो ये पाथ में रेजिस्टेंस है 5. सेकेंड है I2 काफी सिंपल है, कहां से कहां जा रहा है A से लेके B, तो VA माइनस VB डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा रेजिस्टेंस 10, क्योंकि I2 के पाथ का रेजिस्टेंस है 10 ओम. एंड लास्टली I3, तो वो हमें दिख रहा है कि करंट सोर्स है वहां पे 20 ओम का, तो करंट ही फ्लो होने वाला है 20. यहाँ पे कुछ अलग से इक्वेशन लिखने का जरूरत नहीं है. अब इसको क्विकली सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 1/5 प्लस 1/10 VA माइनस VB बाय 10. ये 18/5 जो है ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा. यू गॉट -16 एंड +20 विच इज +4. उस बाजू जाके इट विल बिकम -4. तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1. नाउ लेट अस अप्लाई नोडल एनालिसिस टू नोड B. तो यहाँ पे भी करंट मार्क कर देते हैं. लेट अस से ये I4 है, ये I5 है एंड दिस इज I6. तो I4 क्या है, इट इज गोइंग फ्रॉम B टू A, तो हम लोग लिख देंगे VB माइनस VA डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस क्या पड़ रहा है उसके पाथ में 10 ओम. देन I5 इज VB से ग्राउंड तक, तो VB माइनस 0 लिखने का जरूरत नहीं है, सिंपली VB डिवाइडेड बाय 50. एंड लास्टली VB माइनस VC divided by 20 for I6. This is equal to 0. Now यहाँ पे जो मैं आपको बोल रहा था कि ये नोडल एनालिसिस का ये एक स्पेशल केस है. क्या स्पेशल केस है ये, इसमें स्पेशल ये है कि VC की वैल्यू आपको सर्किट देख के समझ में आ जाना चाहिए कि इट इज इक्वल टू 20 वोल्ट. क्यों 20 वोल्ट है, क्योंकि ये नोड के साथ में ये वोल्टेज सोर्स डायरेक्टली कनेक्टेड है और दूसरा एंड इसका कनेक्टेड है ग्राउंड को. अगर यहाँ बीच में कोई रेजिस्टेंस होता देन हम लोग ये नहीं लिख सकते थे, हमने ऐसे ब्रांचेस पहले भी देखे. लेकिन ये ध्यान रखो कि किसी भी नोड और ग्राउंड के बीच में अगर सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स है, किसी भी नोड और ग्राउंड नोड के बीच में अगर सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स है जैसे यहाँ पे है, देन इसका जो भी टर्मिनल कनेक्टेड है, इसको कौन सा टर्मिनल कनेक्टेड है पॉजिटिव, तो इसके लिए हमने VC क्या लिख दिया +20. अगर नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड होता तो इट वुड हैव बीन -20. आई होप आप लोग को ये क्लियर है. सो यहाँ पे हमको क्या समझा कि VC की वैल्यू 20 इस तरह से डायरेक्ट लिया जाता है. प्लीज मेक श्योर कि बीच में कोई रेजिस्टेंस वगैरह ना हो. जो नोड आप कंसिडर कर रहे हो और ग्राउंड नोड के बीच में सिर्फ वोल्टेज सोर्स होगा तो ही ये एप्लीकेबल है. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, ये काफी इंपॉर्टेंट है. ना बिकॉज ऑफ दिस हम यहाँ पे VC की जगह पे 20 पुट कर सकते हैं. लेट अस सिंप्लीफाई दिस. सो वी गॉट -VA/10. VB के लिए व्हाट वी हैव 1/10, 1/50 एंड 1/20 VB.
एंड लास्टली यहाँ पे 20/20 हो जाएगा -1, उस बाजू लेके जाएंगे तो +1. सो वी गॉट इक्वेशन नंबर 2 ओवर हियर. नोड सी का हमको ऑलरेडी पता है, तो दो इक्वेशन, दो नोड, अब इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं. आफ्टर सॉल्विंग दीज टू इक्वेशन साइमल्टेनियसली इन कैलकुलेटर हमको मिलेगा VA की वैल्यू एज -14.14, VB की वैल्यू एज -2.439 और VC तो हमको ऑलरेडी मिला था 20 वोल्ट. ठीक है. अब हमें इन लोग ने पूछा क्या है, वी नीड टू फाइंड आउट द करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टर. अब ये रहा हमारा 10 ओम रेजिस्टर जो VA और VB के बीच में कनेक्टेड है. सो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि करंट थ्रू 10 ओम के लिए मैं क्या इक्वेशन लिखूं, शुड आई राइट VA माइनस VB बाई 10 या VB माइनस VA बाई 10. तो जैसे हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी देखा था कि इट शुड ऑलवेज बी हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, ताकि आपको डायरेक्शन करेक्ट मिले, नहीं तो आंसर नेगेटिव आएगा, फिर लिखना पड़ेगा डायरेक्शन एज्यूम जो किया वो गलत है. ठीक है. सो इन दोनों वैल्यूज को देखने के बाद हमको समझ में आता है कि VB की वैल्यू बड़ी है. अब आप बोलेंगे 14 बड़ा है कि 2 बड़ा है. भाई 14 बड़ा है, लेकिन अगर वो पॉजिटिव होता तो. ये नेगेटिव में है, तो नेगेटिव में छोटे नंबर्स बड़े होते. ठीक है. नंबर लाइन याद करो जो 7th स्टैंडर्ड में सिखाया था. सो करंट थ्रू 10 ओम इज नथिंग बट I4 जो हमने इक्वेशन लिखा था, एंड दैट इज VB माइनस VA बाई 10. So it will be -2.439 minus of -14.14 divided by, once you solve this ये आपको आ जाएगा 1.17 एम्पियर, और डायरेक्शन इसका कहाँ पे हो जाएगा, टुवर्ड्स द लेफ्ट. आई होप आप लोग को नोडल एनालिसिस समझ में आ गया है. इफ यू हैव एनी क्वेरी देन लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स. Also let us know which topics you want us to cover more on BEE. That's it for this video. Thank you very much.